कमर के निचले हिस्से का दर्द जो कूल्हे से होकर टांग, पिंडी व पूरे पंजे तक जाता है, क्या यही दर्द पटनाल, शियाटिका, स्लिप डिस्क या छल्लों एवं मनकों के हिलने का कहलाता है? आज मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, न्यूरोसर्जन, करनाल प्लस के माध्यम से आपको बिना दवाई के 15 दिन में कैसे हम शियाटिका से निजात पा सकते हैं तथा कैसे बगैर किसी जांच के ये पता लगा सकते हैं कि मुझे शियाटिका है या नहीं है, बताऊंगा। कृपया इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। शियाटिका एक ऐसी बीमारी होती है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं उनके बीच में एक डिस्क होती है जो कि सॉफ्ट डिस्क होती है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी को एक कुशन की तरह से काम देती है तथा उसके पीछे निकलने वाली नसों को बचा के रखती है। मगर लेकिन कुछ वजहों से ये डिस्क पीछे की तरफ सरक जाती है तथा नस पे दबाव डाल देती है और हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नस जो कि टांग की तरफ जाती है, जिसे शियाटिका नस भी कहा जाता है, उसके दबने से पूरी रीढ़ टांग में दर्द होता है। इसी बीमारी को हम लोग शाइटिका या देसी भाषा में छल्लों एवं मनकों का हिलना कहते हैं एवं पटनाल भी इसको बोला जाता है। इस बीमारी के अंदर मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार बगैर दवाई के आप इसको 15 दिन के अंदर अपने घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। इसके सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आखिरकार कारण क्या क्या है और ये बीमारी किन में ज्यादा पाई जाती है। वो लोग जिनके अंदर वजन उठाने का ज्यादा काम होता है, जो लोग जिम करते हैं या हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, उनकी कमर पे स्ट्रेन आता है और पूरी नस जो कि टांग की तरफ जाती है वो खिंच जाती है। कुछ लोगों ने जैसे घर में कुछ हैवी वजन उठाया या बिस्तर को सिरकाया या फिर सिलेंडर उठाने से भी अक्सर लोग बताते हैं, मगर सभी लोगों में जरूरी नहीं है कि वजन उठाने की वजह से ही हो। ये बीमारी औरतों में, आदमियों में, जवानों में तथा बुढ़ों में, सब में पाई जाती है और ये कुछ महीने ठीक रहती है, फिर दर्द हो जाता है, फिर कुछ महीने ठीक रहती है और फिर दर्द हो जाता है। इस बीमारी में अक्सर दर्द के साथ साथ पैर में सूनापन, झंझनाहट और कभी कभी पैर की वीकनेस, लोगों को फुट ड्रॉप तक हो जाता है कि वो अपने पैर के पंजों को ढंग से हिलाकर नहीं दिखा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लैट्रिन एवं पेशाब के रास्ते के आसपास सूनापन और बंधा भी लग सकता है। अब हम जानेंगे कि यदि आपकी एक टांग या फिर दोनों टांगों में दर्द है तो कैसा पता करेंगे कि वो शियाटिका ही है या नहीं है। उसके लिए आप एक सीधे बिस्तर पर आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं और जिस टांग में आपको दर्द है उसको बिल्कुल सीधा घुटना मोड़े बगैर ऊपर की तरफ उठाएंगे। नॉर्मली ये हमारी टांग बगैर दर्द किए 60 से 70 डिग्री तक आसानी से उठ जानी चाहिए एवं पैर में दर्द नहीं होना चाहिए। जिस बंदे की नस दबी हुई होगी, जिसको शियाटिका का पेन होगा, वो जैसे ही इस टांग को थोड़ा सा भी ऊपर उठाएगा उसकी दर्द के मारे चीख निकल जाएगी और पंजे को ऊपर खींचने से दर्द बुरी तरह से बढ़ जाएगा। यदि किसी को टांग को सीधा उठाने से, पंजे को खींचने से दर्द हो जाता है तो वो दर्द शियाटिका का ही है। ये टेस्ट लगभग एमआरआई के बराबर ही इक्वल माना जाता है। कुछ लोगों में जिनमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, ठीक नहीं होता है, तब हम उसमें एमआरआई या फर्दर जांचें भी कराकर देख सकते हैं क्या डिस्क सच में ही नसों को दबा रही हैं या नहीं। अब हम जानते हैं कि आखिर कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो जो लोग वजन का काम करते हैं या जिन्होंने कभी अचानक वजन ज्यादा उठाया था वो दोबारा जिंदगी में या कम से कम 3 महीने के लिए वजन ना उठाएं और खाने पीने की चीजों में जो चीजें वायु दोष से भरी होती हैं उसे ना खाएं। अब आइए हम उस एक्सरसाइज पर आते हैं जो 15 दिन में सुबह शाम कर लेने से आपके इस डिस्क के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देगी। सबसे पहले तो आप बिस्तर पर लेट जाएं और उसके बाद अपने दोनों घुटनों को अच्छी तरह से मोड़ लें। मोड़ने के बाद एक दिशा के अंदर घुटनों को टर्न करेंगे जो जमीन तक पूरा लगाएंगे तथा अपने एक बटक्स को पूरा इस तरफ से उठाएंगे, गर्दन दूसरी तरफ चली जाएगी, कंधे जमीन में लगे रहेंगे इस तरह से। फिर दूसरी तरफ हम करेंगे, घुटने दूसरी तरफ मोड़ देंगे, गर्दन अपोजिट साइड में आ जाएगी एवं पूरी तरह जमीन में घुटनों को हम लगा लेंगे।
10 बार इस तरफ करने से, 10 बार इस तरफ करने से। इसके बाद आप अपने घुटनों को सीधे कर लेंगे, ले आएंगे और अपने कमर के निचले हिस्से को, बटक्स को जमीन से ऊपर उठा के एक ब्रिज की तरह बना लेंगे। ब्रिज पोजीशन में आ जाएंगे। कुछ देर रिटेन रखने के बाद उसे नीचे करेंगे, फिर से ऊपर उठाएंगे। आप 30 सेकंड तक गिने, 60 सेकंड्स तक गिने, फिर उसके बाद उसे नीचे रख दें, फिर उठाएं और फिर नीचे रख दें। इस एक्सरसाइज को करने से 15 दिन के अंदर शाइटिका का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वजन ना उठाने से, बाइकों पे जर्क ना लगने से ये आपका काफ़ी अच्छे से आराम हो जाएगा। यदि कुछ लोगों को इसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या पैर में कमजोरी आ जाए, लैट्रिन पेशाब का बंधा लग जाए, तो इसको हम एक इमरजेंसी की तरह मानते हैं। ऐसे सिनेरियो में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर लेना चाहिए। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार करनाल प्लस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कितनी अच्छी सीरीज बनाई है जिससे हम आम बीमारियों को बड़े आसानी के तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप दूसरे लोगों तक भी इसको भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।